सारे युद्ध का असर इंडिया के अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, चूंकि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है। पिछले 70 दिनों से ज्यादा वक्त से हॉर्मुज ब्लॉक है, सप्लाई चेन टूट रही है। ऐसे में इस महासंकट से निकलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन बचत की अपील की है, जिस पर सियासत सुलगी हुई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पीएम मोदी ने देशवासियों को ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने का मूल मंत्र दिया है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सोना नहीं खरीदने की अपील क्या की? बिहार की सियासत सुलग उठी। आज देश रसातल की ओर जा रहा है। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, कभी कोरोना में कि थाली बजा दीजिए, लाइट बजा दीजिए, कैंडल जला लीजिए। अब कह रहे सोना नहीं खरीदिए, ईंधन कम खरीदिए। तो एक स्पष्टता होनी चाहिए देशवासियों को। देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इनकी विदेश नीति इतनी कमजोर कैसे? हमारे प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं और राष्ट्र के भविष्य के हिसाब से सोचते हैं। हमारे द्वार पर, पड़ोस में कितनी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है, जो तेल के आने में कितनी कठिनाइयाँ हैं। दुनिया परेशान है, कई देशों में कठिनाइयाँ हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हमारे देश में कोई कठिनाई नहीं है। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से त्राहिमाम कर रही है, ऐसे वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी ने सुरक्षा कवच तैयार करने की रणनीति अपनाई है। लेकिन विपक्ष इस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में भी सरकार की नीतियों पर हमलावर है। जो वॉर चल रहा है ईरान और आपको अमेरिका के बीच, इजराइल के बीच, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हमेशा कहते रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार चुप। आज मोदी जी को इतने दिनों बाद, 2 महीने बाद, 12 साल के बाद समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की बात उनको माननी चाहिए। देखिए, जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, पूरी दुनिया में जंग की वजह से हाहाकार मची हुई है और ईंधन के मामले में ख़ास तौर से बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां लोगों को ईंधन नहीं मिल पा रहा है गाड़ी चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। ऐसे में 140 करोड़ के देश को संभालना कोई आसान बात नहीं है। बिहार में शादी विवाह, शुभ कार्यों के लगन का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में सोना नहीं खरीदने की अपील पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। अभी वैश्विक महायुद्ध के जो चल रहा है आज ईरान और अमेरिका के बीच में, खाड़ी युद्ध में, उससे तेल तो कम करना ही चाहिए। अपने पास तो कोई तेल का कुआं है, उन्होंने स्वयं कहा प्रधानमंत्री जी ने कि तेल कुआं तो अपने पास है नहीं। जे मारा मन सुखावा पेट, तब होता लक्ष्मी से भेंट। मन को मारिए और खर्चा को कम करिए, आगे बढ़िएगा, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करिए। पहले तो भाई जीएसटी वो कम किए हैं कि गाड़ी खरीदने के लिए, तो लोगों से गाड़ी भी खरीदवा रहे हैं, अब कर रहे हैं पेट्रोल कम खर्च करने। तो ये तो अपने आप में विरोधाभास है उनका बात जो है। प्रधानमंत्री को इस पर सोचना चाहिए। सही है, एकदम सही है, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री और जितने पॉलिटिशियन हैं वो कम करें। जनता लोग तो ऐसे त्राहिमाम है, वो लोग हेलीकॉप्टर और प्लेन स्पेस, उसको कम करें। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ दिनों का संयम जरूरी है। मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने पर भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देश में शामिल होगा। ऐसे में इकोनॉमिक क्राइसिस का सबको ख्याल रखना भी चाहिए। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।